Welcome students in this video on MCQs based on चोपर सर्किट्स in the subject Power Electronics। स्टूडेंट आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक MCQs चोपर सर्किट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी क्वेश्चन एंड देयर ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज चोपर कन्वर्टर। चोपर कन्वर्टर क्या होता है? AC टू DC कन्वर्टर है या DC टू AC कन्वर्टर है या DC टू DC कन्वर्टर है या AC टू AC कन्वर्टर है। तो हम जानते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्टर्स पढ़ते हैं। तो उसमें से चोपर जो है वो किस टाइप का कन्वर्टर है? तो हमें पता है कि चोपर सर्किट वो सर्किट है जिनके इनपुट में हम एक फिक्स्ड DC वोल्टेज देते हैं और आउटपुट में हमें वेरिएबल DC वोल्टेज मिलते हैं। सो चोपर कन्वर्टर्स आर कॉल्ड DC टू DC कन्वर्टर्स। So option C is the correct answer. Next question, a chopper may be thought as a। चोपर को हम क्या सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन है, इन्वर्टर विथ DC इनपुट और DC इक्विवेलेंट ऑफ एन AC ट्रांसफॉर्मर, डायोड रेक्टिफायर और DC इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो हमें पता है कि इसमें रोटेटिंग पार्ट तो होता नहीं है, तो इंडक्शन मोटर वाला ऑप्शन तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा वो। और उसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन इन्वर्टर विथ DC इनपुट, तो इन्वर्ट तो करता नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट C डायोड रेक्टिफायर, तो रेक्टिफिकेशन का काम भी यहाँ पे होता नहीं है, इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो DC इक्विवेलेंट ऑफ AC ट्रांसफॉर्मर हम उसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC करता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वो ये सर्किट करती है और वो भी DC के फॉर्म में। That's why correct answer is DC equivalent of an AC transformer. Next question is which device can be used in a chopper circuit? चॉपर सर्किट में स्विचिंग के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस है BJT, MOSFET, GTO या ऑल ऑफ द मेंशन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कोई भी स्विचिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट, अ चॉपर इज अ चॉपर कौन सी सर्किट है? तो ऑप्शंस है टाइम रेशियो कंट्रोलर है या AC टू DC कन्वर्टर है या DC ट्रांसफॉर्मर है या हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि उसको हम DC इक्विवेलेंट ऑफ AC ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं, बट वो एज अ DC इक्विवेलेंट AC ट्रांसफॉर्मर काम करता है। एक्चुअल में वो है क्या? एक्चुअल में जो चॉपर सर्किट है उसमें हम एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच का यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन और द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ अ चॉपर? तो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है चॉपर के लिए। तो हमें पता है कि चॉपर सर्किट के लिए ऑन टाइम T ऑन डिवाइड बाई टोटल टाइम T, जो उसका रेशियो होता है उसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, T ऑन अपॉन T, यानी कि ऑन टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड वोल्टेज ऑफ अ चॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेराइंग द। जो आपका चॉपर का लोड वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, उसको हम किससे वेरी कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ड्यूटी साइकिल से, फायरिंग एंगल से, रिएक्टर पोजीशन से या एक्सटिंक्शन एंगल से। सो एज वी ऑल नो ड्यूटी साइकिल को चेंज करके हम चॉपर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ ड्यूटी साइकिल लाइज बिटवीन। ड्यूटी साइकिल की वैल्यू किसके बीच में लाया करती है? तो हमें पता है कि जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं उसमें ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू है उसका जो सी ऑप्शन है, यानी कि 0 लेस और इक्वल टू अल्फा लेस और इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे ड्यूटी साइकिल अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई भी हो सकती है या 0 या 1 भी हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल T ऑन अगर आपका इक्वल टू T हम कर देते हैं तो उसमें वैल्यू 1 आ जाती है, और T ऑन टाइम अगर हम 0 कर देते हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 और 1 के बीच में तो होती ही है, उसके साथ 0 और 1 वैल्यू भी पॉसिबल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ T is the time period for a chopper circuit and alpha is its duty cycle, then the chopping frequency is। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है
अगर टी जो है वो टाइम पीरियड है चॉपर सर्किट के लिए और अल्फा जो है वो ड्यूटी साइकिल है, तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चॉपिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसका एक यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें हमें कुछ अल्फा और टी ऑन या टी ऑफ के टर्म्स में हमें कुछ बताए हैं ऑप्शंस, पर हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो अगर टी टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल होगा, तो टी जो है वो होगा आपका टी ऑन अपॉन अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या होता है टी ऑन अपॉन टी, ठीक है, अल्फा यानी ड्यूटी साइकिल होता है टी ऑन डिवाइड बाय टी। तो अगर हम यहाँ पे टी और अल्फा को एक्सचेंज करेंगे तो टी हो जाएगा यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा आपका टी ऑन डिवाइड बाय अल्फा, और उसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो जो ये टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल करके अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा अल्फा अपॉन टी ऑन, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अल्फा अपॉन टी ऑन। नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर a step down chopper with Vs as input voltage and alpha as the duty cycle। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक स्टेप डाउन चॉपर के लिए आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन बताना है जिसमें Vs आपका इनपुट वोल्टेज रहेगा और अल्फा आपका ड्यूटी साइकिल रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि स्टेप डाउन चॉपर के लिए आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज इनटू ड्यूटी साइकिल होता है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी Vo यानी कि V आउटपुट इक्वल टू Vs आपका इनपुट वोल्टेज इनटू ड्यूटी साइकिल अल्फा। नेक्स्ट, द बिलो गिवन फिगर इज दैट ऑफ डैश। यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाई गई है जिसमें हमने IGBT को यूज़ किया है एज ए चॉपर स्विच, तो वो क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं एक्चुअली यहाँ पे फिगर के नीचे हमें हमारा ऑप्शन है वो हाइड हो गया है, तो उसको मैं अनहाइड करने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे हम सर्किट को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ताकि हम उसके ऑप्शंस को देख पाएँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे अभी हम इस ओके रैप टेक्स्ट में जाके पहले उसको हम फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं ताकि हम उसको मूव कर पाएंगे। यस, अभी हमें इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमको जो सर्किट दी हुई है, ठीक है, जिसमें IGBT को एज अ स्विचिंग डिवाइस हमने यूज़ किया है, तो ऑप्शंस हैं कि ये सर्किट किस चीज़ की है। आइदर इट इज़ स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर और स्टेप अप चॉपर या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सर्किट है उसमें स्विच और आपका इनपुट सोर्स, स्विच यानी आपका IGBT और आपका इनपुट सोर्स वो सीरीज़ में है। तो अगर आपके चॉपर सर्किट में इनपुट सोर्स और स्विच अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो वो ऑलवेज स्टेप डाउन चॉपर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी स्टेप डाउन चॉपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिलो गिवन सर्किट व्हेन स्विच इज ऑन, तो क्या होगा हमको ये बताना है कि जब स्विच ऑन होगा तो नीचे दिए में से ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें स्टेप डाउन टाइप का एक चॉपर सर्किट बताया हुआ है और यहाँ पे इंडक्टर जो है वो स्विच के बाद हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो हमें यहाँ बताया है कि जब हम स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम स्विच ऑन करेंगे तो जो करंट फ्लो होगा वो इंडक्टर में से होने वाला है, इंडक्टर में से फ्लो होके लोड में जाएगा। तो करंट तो आपका राइज होगा, तो राइजिंग करंट का ऑप्शन आपका एक है। और दूसरा कि स्विच ऑन करना है तो आपके लोड के क्रॉस में जो वोल्टेज होंगे वो भी आपके नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आपने स्विच ऑन कर दी है तो
आपका जो वोल्टेज है वो आपका कुछ ना कुछ लोड के अक्रॉस में मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज राइजिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the below given circuit when switch is first switched closed and then opened what will happen। हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये हमारे पास एक स्टेप अप टाइप का चॉपर दिया हुआ है, जब उसमें हम स्विच ऑन करेंगे, फर्स्ट हमको स्विच क्लोज करनी है यानी कि ऑन करनी है, एंड देन ओपन, तब हम उसके बाद हमको ऑफ करनी है। तो क्या होगा, तो जब हम स्विच ऑन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आपका जो करंट है वो स्विच में से फ्लो होगा, तो उस टाइम पे आपका जो इंडक्टर है वो चार्ज होगा, और उसके बाद जब उसको ओपन करेंगे तब वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में जो है वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट राइजिंग, वोल्टेज इज जीरो एंड करंट इज डिकेइंग, या वोल्टेज इज नॉन जीरो करंट इज डिकेइंग एंड वोल्टेज इज जीरो एंड करंट इज राइजिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वोल्टेज तो आपका कुछ ना कुछ लोड के अक्रॉस में मिलेगा, जब क्लोज करके उसको फिर से आप ओपन करोगे, क्योंकि स्विच ओपन हो गया है तो लोड के अक्रॉस में वोल्टेज तो मिलेगा। तो वोल्टेज का जो नॉन जीरो वाला ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पर उसमें भी दो है, करंट राइजिंग और करंट डिकेइंग। तो हमें ये पता है कि इंडक्टर फर्स्ट जब हम उसको क्लोज करेंगे तब चार्ज हो गया होगा, और उसके बाद हम उसको जब डिस्चार्ज होने के लिए रखेंगे, यानी कि स्विच को जब हम ओपन करेंगे तब करंट जो है वो डीके होगा। इसीलिए करेक्ट आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज डिकेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टेप डाउन चॉपर इफ Vs इक्वल टू 100 वोल्ट and the chopper is operated at a duty cycle of 75%, find the output voltage। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक स्टेप डाउन चॉपर सर्किट के इनपुट वोल्टेज को बताया है, दैट इज 100 वोल्ट, और चॉपर सर्किट जो ड्यूटी साइकिल पे ऑपरेट हो रही है वो है 75%। तो हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो होता है स्टेप डाउन चॉपर के लिए वो होता है ड्यूटी टाइम, ड्यूटी साइकिल इंटू आपका इनपुट वोल्टेज, यानी 75% इंटू आपका इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट। तो 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ V0 इज द आउटपुट वोल्टेज एंड Vs इज द इनपुट DC वोल्टेज, देन फॉर द गिवन फिगर क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमें ये जो फिगर दी हुई है जिसमें हमें एक स्टेप अप टाइप चॉपर बताया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज सोर्स, इनपुट वोल्टेज सोर्स और जो स्विच है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो जहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है स्विच और सोर्स का, उसको हम स्टेप अप चॉपर बोलते हैं, और जहाँ पे सोर्स और स्विच आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे वो आपका एज अ बिहेव करेगा स्टेप डाउन चॉपर। तो यहाँ पे स्टेप अप चॉपर जो है उसमें उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑब्वियसली स्टेप अप का मीनिंग है कि आपको आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड व्हेन द स्विच इज फर्स्ट क्लोज्ड एंड देन ओपन। तो यहाँ पे जो नीचे हमें सर्किट दी गई है उसमें स्विच को क्लोज करेंगे और फिर ओपन करेंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शायद आपको रिपीट जैसा लगेगा, बट उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपके ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। हमें यहाँ पे वोल्टेज और करंट नॉन जीरो या करंट डिकेइंग ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो वोल्टेज के फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टेप अप हमारा जो चॉपर सर्किट है उसमें आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो होगा आपका जब उसको क्लोज करके ओपन करोगे, यानी कि जब आपका इंडक्टर फर्स्ट जब क्लोज करोगे तब चार्ज हो जाएगा, और जब ओपन करोगे तो डिस्चार्ज होगा, यानी कि उसके अक्रॉस के जो वोल्टेज हैं वो भी आपको आउटपुट में मिलेंगे। तो सोर्स के वोल्टेज Vs तो मिलेंगे ही, साथ में इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो भी आपको आउटपुट में मिलेगा। जो इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज डेवलप होता है L इंटू di/dt, दैट वी ऑल नो। सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस लोड आपके होंगे वो होंगे Vs इनपुट वोल्टेज प्लस L di/dt, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर अ स्टेप अप चॉपर, assume linear variation of load current and alpha as the duty cycle। तो हमें यहाँ पे स्टेप अप चॉपर के लिए एक करेक्ट ऑप्शन बताना है आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो हमें पता है कि स्टेप अप चॉपर जो है वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का करेक्ट जो एक्सप्रेशन है वो होगा इनपुट वोल्टेज दैट इज Vs डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये हम पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं एनर्जी इनपुट आउटपुट के
कंसेप्ट को यूज़ करके। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, Vs डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा फॉर स्टेप अप चॉपर। So thank you students for being with me. This is all about basic MCQs for chopper circuit part 1. So stay tuned and being with me for part 2. Thank you.